तो दोस्तों, फ्री फायर से अंतराल लेते हुए तो आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। वो है ना स्टोरी टाइम वीडियो। तो पिछले वीडियो में कब किया था भाई? 3 महीने पहले। ओ भाई, आज तो स्टोरी टाइम पक्का बना। पहले लोग बोलते होंगे ट्रिगर्ड इंसान की कॉपी, ट्रिगर्ड इंसान की कॉपी। अब ट्रिगर्ड इंसान ही हमारे इंस्पिरेशन बा। वीडियो में ना कुछ फीलिंग आएगी बा ना। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो गाइस, ये बात है 2019 की, जब हमारा गेम्स पीरियड था। हमारे स्कूल के सर कैसे थे कि हमारे क्लास में आते थे, बोलते थे चलो तुम्हारा गेम्स पीरियड है ना, ग्राउंड में भागो। तब तक हमारे क्लास मॉनिटर्स जाते थे उनके पीछे, और वो सर जो भी क्रिकेट का सामान, फुटबॉल का सामान या फिर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का जो भी सामान देते थे, वो सब मॉनिटर्स हमारे ग्राउंड में आते थे और वो सामान देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे और हमारा कंटिन्यूस खेलने लगते थे। पहले मतलब जब भी गेम्स पीरियड होता तो ऐसा था, लेकिन उस दिन का सीन कुछ अलग था। हमें क्या लगा कि एज यूजुअल सर आएंगे, हमें बाहर लेके जाएंगे, फिर मॉनिटर्स को लेके जाएंगे, फिर सामग्री वगैरह लेके हम अपना खेलेंगे। लेकिन उस दिन का सीन ऐसा था, तब हम ग्राउंड में आए, ठीक है, मतलब ग्राउंड के लिटरली बाहर ऐसी, और किधर नहीं थे। हम घूम घूम के पूरा ढूंढे, रोमिंग करते करते हम ग्राउंड में आ गए। तो हमें लगा कि सर वहाँ पे होंगे, सर वहाँ पे भी नहीं थे। पूरी क्लास थी, ठीक है, वहाँ पे। तो फिर हम मॉनिटर्स को भेजे स्पोर्ट्स रूम में, तो वहाँ पे सर भी नहीं थे, ठीक है। तो फिर हमें पता चला कि हमारा स्पोर्ट्स डे, तो हमें लगा कि स्पोर्ट्स डे के लिए तैयारी करेंगे। तो जैसे हमें लगा वैसे ही सर थे, वहाँ पे स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहे थे। और फिर हमारे मॉनिटर्स ने कहा सर हमारी क्लास ग्राउंड में रुकी है, तो हमें सर क्रिकेट का सामान और फुटबॉल का सामान दे दीजिए, हम ग्राउंड में आके खेलते हैं। तो सर ने हमें लिटरली मना कर दिया था, क्योंकि सर हम बिजी थे स्पोर्ट्स इवेंट्स में। तो फिर सर ने नहीं दिया हमें सामान। तो ऐसे ही हम बॉयज़ और गर्ल्स मतलब पूरा बोर हो गए थे। वो गर्ल्स वगैरह चिट चैटिंग कर रहे थे, हम बॉयज़ तो हम चिट चैटिंग करते ही नहीं थे ज़्यादा, मतलब हम खुराफाती दिमाग के थे, इधर उधर से जब जम मारते थे। तो मैं और मेरा दोस्त, मतलब हम पार्कर लवर थे, ठीक है। अगर आपको पार्कर नहीं बताया तो ये लीजिए डेफिनेशन। हम लेक्चर के बीच में ऐसी बात करते कि भाई पार्कर कितना अच्छा है भाई, अगर हमको आता ना इतना अच्छा होता। अगर हमारे पीछे सडनली कुत्ता पड़ गया तो पार्कर के यूज़ करके हमें ना जल्दी भाग जाते उधर से, और कुत्ता भी काट नहीं लेता। अगर हाँ आपको पार्कर नहीं समझा ना, जो भी बैकग्राउंड में अभी जो गेम चल रही है ना, वो भी एक पार्कर ही है। तो आप इसको देख देख के समझ जाओगे। तो सीन ऐसा था कि मतलब हम पार्कर को बताता, मतलब पार्कर क्या चीज़ है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें करने का तो मौका नहीं मिलता था, क्योंकि अगर स्कूल में करते तो एक स्पोर्ट्स सर पकड़ लेते थे, कोई मैडम देख लेती थी, फिर पेरेंट्स को बुला के हमें बेघर करवा देते थे बे। इसलिए हम गुड बॉय की तरह पार्कर के बस बात करते थे, कुछ करते तो नहीं थे। और इसी के वक्त आज के दिन, मतलब तब हमें चांस मिला था कि पार्कर के स्किल दिखाने के लिए एक दूसरे को। तो वहाँ पे तो सर भी नहीं थे, टीचर्स को तो फुर्सत नहीं थी उनका काम छोड़ के हमारे इधर दखल देने की। तो मैं ऐसे ही पार्कर्स के ट्रिक्स आजमा रहे थे। तो हमें पता भी नहीं था कि उसको, मेरे दोस्त को पार्कर आता है, और उसको भी पता नहीं था कि मेरे को पार्कर आता है। तो ऐसे बाई चांस वो ऐसे जंप मार जाता एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग तक। तो मैं शॉक हो गया था कि फिर मैंने उसको पूछा भाई तुझे पार्कर आता है? तो बोला हाँ। फिर मैं बोला हाँ ठीक है, मुझे भी आता है। तो हम ऐसे ही एक दूसरे को चैलेंज देते थे कि कौन अच्छा पार्कर करता है। तो हम दोनों एक कॉर्नर में पार्कर कर रहे थे। एक में हमारे में से एक दोस्त वो आता है और बोलता है भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हैं? फिर हम बोले हम पार्कर कर रहे हैं, तुझे ज्वाइन करने है क्या? बोलता हाँ ठीक है। फिर वो सडनली पार्कर करने लगता है। तो भाई हम तो हैंग हो जाते, भाई ये बोलता भी नहीं हमारे से, कुछ करता भी नहीं, तभी भी इसको पार कराता है। तो हमें ऐसे ही सिखा रहा था, ठीक है, वो क्या क्या कैसे इसने किया है, कि मतलब अपनी स्टोरी बता रहा था थोड़ी बहुत, उसने कैसे सीखा, उसके पीछे कुत्ता कैसे पड़ा, फिर उसको कैसे पार्कर के वजह से ही वो बचा, एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर ऐसे ही हम एक दूसरे को चैलेंज देते रहते थे, ठीक है, कि ये ऐसे करेगा। तो मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ कि ना मुझे वो दोस्त ने चैलेंज दिया था कि भाई कि तू है ना वो एक रेलिंग से दूसरे रेलिंग तक ऐसे कूद के, और वहाँ पे एक बेस टाइप था, वहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। तो मेरा पहला दोस्त तो चढ़ जाता है, ठीक है, तो फिर मैं रह जाता हूँ। तो फिर मैं पहली बार तो एकदम सेफ लैंडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और वहीं पे हमारे सर, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स सर जस्ट आए और हमें इग्नोर करके चले गए। हमें इग्नोर कर दिया कि हम पार्कर कर रहे हैं। तो हम तो बच गए थे, ठीक है, हम इग्नोर हो गए थे। तो उसके बाद हमें ना तो दूसरी स्टेप थी कि भाई मैं जब पहला स्टंट किया था वही दूसरा स्टंट परफॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो सब मेरे दो दोस्त तो पार हो गए थे, तो बस मैं ही नहीं हो रहा था। और तभी जो हमारे बाकी के क्लासमेट्स थे, बॉयज़ और गर्ल्स, वो सब है ना ऐसी भीड़ बना के वहाँ पे आए थे। तो हमें लगा कि हम उनके यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या कर रहे हैं वो, बस हम पार्कर के ऊपर ध्यान दे रहे थे। और तभी जब मैं दूसरा स्टंट परफॉर्म करने गया, वो रेलिंग को हाथ लगाने से पहले मेरा हाथ स्लिप होकर मैं दोनों घुटने पे ही क्रैश लैंडिंग हो गई, सही में।
क्रैश लैंडिंग होने के बाद मेरे दोनों घुटने मतलब एकदम पूरे सुन्न हो गए। और सब जो आजू बाजू में थे, जो लड़के लड़कियाँ सब थे, मेरे दोस्त भी सब हंसने लगे मेरे पे भाई। बहुत दिल से बुरा लगता है भाई। तभी ऐसे हो गया सीन, और मुझे एकदम मैं ऐसे पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, मतलब इतना पूरा सुन्न हो गया था मेरे घुटने। मतलब इतना मतलब ये हो गया था ना भाई, मतलब समझ सकते हो अगर आप घुटने पे गिरे हो तो आपको ही बस पता होगा जब आप घुटने पे गिरो तो। वो भी हाइट कितनी थी, समथिंग 1.5 या 2 फीट तो भी हाइट थी। उस हाइट से मैं नीचे गिरा घुटनों पे, तो बहुत दर्द हुआ। तो फिर उसके बाद मेरा दोस्त आके मुझे उठाया, साइड में लेके पूछा था कि भाई तुझे कुछ लगा तो नहीं ना, नर्स के पास चले ऐसे वगैरह। फिर मैंने घुटने चेक किए, मेरे घुटने से खून आया कि नहीं, देखा घुटने पूरे लाल हो गए थे, पूरे सूज गए थे। तभी मेरा दोस्त आता है, बोलता है भाई तेरा पार्कर निकल गया क्या? मैं बोला नहीं रे, अभी तो करना बाकी है। फिर मैंने फिर से दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर से तभी भी क्रैश लैंडिंग हुई भाई। क्या करें अभी, कितने बार क्रैश लैंडिंग, 2 बार मेरे क्रैश लैंडिंग हुई, वो भी सेम दोनों घुटने पे ही गिरा मैं। ठीक है, तो घुटने पे गिर गए, सब हंस रहे। ठीक है, मुझे अभी भी याद है वो सब हंस रहे थे। तो फिर उसके बाद तो मुझे जाना था नर्स के पास, बट हमारे स्कूल की नर्स कभी आती ही नहीं थी। वो नर्स बहुत छुट्टियां मारती थी हमारे स्कूल की, बस नाम के लिए नर्स, लेकिन आती तो कभी नहीं थी। तो मुझे जाना था नर्स के पास, तो भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि नर्स है कि नहीं। लेकिन जो मेरा दोस्त था, तो उसके घर के पास में ही वो नर्स रहती थी। तो फिर उसको लकीली याद आया कि आज नर्स आई है। तो फिर मैं जल्दी दौड़ के वहाँ पे गया, मैं और मेरा दोस्त। तो फिर नर्स ने लकीली मेरा ट्रीटमेंट किया। ठीक है, और बोली कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, 2 या 3 घंटे यहाँ पे ही रुको। और इसी के साथ साथ मेरा ट्रीटमेंट भी हो गया, और मेरा 2-3 लेक्चर बंक भी हो गया दोस्तों। तो इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने, आराम का आराम भी हो गया, बंक का भंग भी हो गया। पर दोस्तों इस बार मेरे रहमानी कीड़े मेरे पे भारी पड़ गए बे, इसलिए बोलता हूँ जैसी जलते तलाश करते। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।